आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए। और आप सभी को कुछ वचन बताने जा रही हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख मुसीबत जो भी दिक्कतें हैं उससे आप आज छुटकारा पाएंगे और आपको छुटकारा मिलेगा। तो आइए हम छुटकारे के लिए कैसे प्रार्थना करते हैं। हमारा वचन है छुटकारे के लिए प्रार्थना। हमारा पहला वचन है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण में रहूँगा। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और परमेश्वर का भजन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर मुझ पर दया करो और मुझ पर दया करो, और क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हे परमेश्वर हम पर दया करो, जो भी हमें मुसीबत है, दुख है, तकलीफ़ है, हमें उसे छुटकारा दिलाइए और हमारी मदद करिए और हम पर दया करिए प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जब तक मैं आपसे प्रार्थना विनती करता रहूँगा, जब तक कि मेरी विपत्तियाँ निकल ना जाएं, जब तक हमारी मुश्किलें, हमारी जो भी हमें दिक्कत है, मुसीबत है, जो भी हमारी मुश्किलें हैं और विपत्तियाँ हैं, जब तक वो बाहर नहीं निकल जाएंगे, जब तक हम आपसे प्रार्थना करते रहेंगे और तब तक हम तेरे पंख तले शरण लिए रहूँगा। मतलब जब तक हम इस दुख से हमें छुटकारा नहीं दोगे प्रभु, तब तक हम आपके शरणों के तले मतलब रहेंगे। और अगला वचन है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, उस परमेश्वर को हम पुकारेंगे। हमेशा हमें उस परमेश्वर को पुकारना चाहिए जो परम प्रधान है, जो सबके लिए रक्षक है। और जब तक हम उस परमेश्वर को पुकारेंगे जो हमारे लिए सारे काम सिद्ध करते हैं, जब भी हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं और वो हमें छुटकारा देते हैं, इसीलिए हमें हमेशा उस परमेश्वर को पुकारना चाहिए ताकि वो हमारी मदद करें और वो हमारे लिए हर काम सिद्ध कर देते हैं, मतलब हर काम आसान कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा उन्हीं को पुकारना चाहिए क्योंकि वो हमें छुटकारा देते हैं। अगला वचन है, परमेश्वर स्वर्ग से भेज कर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। यहाँ पर परमेश्वर को वचन कहता है, जब भी हम किसी मुसीबत में होंगे, तकलीफ़ में होंगे, किसी विपत्ति में होंगे, तो परमेश्वर स्वर्ग से भेज कर, जो भी स्वर्ग से अपने के दाऊद रहते हैं उन्हें भेज कर हमें बचा लेंगे। और जब मेरा निगलने वाला यानी मुझे सताने वाला और मेरा निंदा करने वाला जो भी मुझे सताएगा और निंदा करेगा, मेरी बुराई करेगा, उसके परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई से प्रकट करेगा। उसके लिए हमें अपनी करुणा से और हमें अपनी सच्चाई से वो परमेश्वर हमें प्रकट करेंगे और हमें हर प्रकार की छुटकारा देंगे। जो भी हम दुख मुसीबत में होंगे हमें छुटकारा देंगे। अगला वचन है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हमें प्रभु यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, मेरा प्राण सिंहों के बीच है, यानी शेरों के बीच है मेरा प्राण, जो मुझे जलते हुए अंगारे पर लेटना पड़ता है। और जो मेरा प्राण मनो ऐसा हम मनुष्यों का प्राण है, जो जीव है, हम ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं जैसे शेर, चारों तरफ से शेर हम पर अटैक करते हैं, उनके बीच में हम फंसे हुए हैं और मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। यानी जो भी जलते हुए अंगारों के बीच में हमें लेटना पड़ता है। अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में हम फंस गए हैं जिनके दांत बर्छी के समान तेज हैं और तीर हैं, जिसके दांत मतलब बर्छी के समान है और तीर के समान नुकीले हैं, उसके बीच में हम फंस गए हैं। और जिनकी जीभ तेज तलवार की तरह है, हम उनके बीच फंसे हुए हैं, फिर भी हम परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते हैं
तो परमेश्वर आकर स्वयं हमें बचाते हैं और उनसे हमें छुटकारा देते हैं और हमें उनसे आज़ाद करते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा उस परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए, ताकि जैसे उन्होंने सिंहों के बीच से सभी को बचाए हैं तो हमें भी बचाएंगे और जलते हुए कोयलों के बीच से बचाते हैं। और जब भी हम किसी भी दुख मुसीबत में होते हैं तो परमेश्वर हमें आके बचाते हैं, हमेशा हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूर हमें बचाए है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि जैसे तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है और आप महान है स्वर्ग के ऊपर रहकर और तेजोमय है, आपकी जय जयकार होती है प्रभु। जैसे स्वर्ग में आपकी आज्ञा चलती है और आपकी महानता चलती है और वहाँ आपकी जय जयकार चलती है। हे प्रभु, हम आपसे महिमा करते हैं, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, उसी प्रकार सारी पृथ्वी में आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो। जैसा स्वर्ग में आपका राज चलता है उसी प्रकार पृथ्वी पर भी आपका राज चलने पाए प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जैसे आपकी महानता स्वर्ग में होती है उसी प्रकार पृथ्वी पर भी आपकी महानता हो और आपकी जय जयकार हो। ये पूरी पृथ्वी आपके नाम से भर जाए प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगला वचन है, उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढाला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, बहुत से लोगों ने मेरे पैरों के नीचे जाल बिछा दिया और मेरे प्राण मतलब ढाल दिए कि मतलब अब इसकी जान ले लेंगे, और उन्होंने मेरे आगे गड्ढा भी खोद दिया, परंतु आप उसमें गिर गए। यहाँ पर परमेश्वर हमें बचाते हैं हर समय, हर मुसीबत, जब भी हम दुख में, परेशानी में, मुसीबत में, तकलीफ़ में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, हम परमेश्वर को जब भी सच्चे मन से याद करते हैं, उनसे प्रार्थना विनती करते हैं, तो वो हमें ज़रूर बचाते हैं और हमें गिरने नहीं देते हैं। और जो भी गड्ढा हमारे लिए खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर से पर विश्वास रखना चाहिए और उनसे प्रार्थना विनती करनी चाहिए, क्योंकि वो हर समय हर घड़ी हमें बचाते हैं और हर समय हम जब भी दुख मुसीबत में होते हैं तो वो हमें छुटकारा देते हैं। अगला वचन है, हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन गाऊंगा। हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मन तो स्थिर है, मतलब एक जगह स्थिर रहे और मेरा मन इधर उधर मत जाए। जब भी मैं गाऊंगा, अगर मैं गाना गाऊं प्रभु, तो उसमें मुझे आपका भजन और कीर्तन करूंगा और इस वचन को पढ़ूंगा। और मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ कि मेरा मन स्थिर रहे और मैं जब भी गाऊं तो कुछ भी इधर उधर का कुछ भी ना गाऊं, आपका भजन गाऊं, आपका वचन गाऊं, आपकी कीर्तन करूंगा। हे प्रभु, मुझे इस तरह छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि मैं भी हर मुसीबत से, हर विपत्ति से लड़ सकूं और मजबूत हो सकूं। पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूं और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। अगला वचन है, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हे परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपकी महिमा स्वर्ग के ऊपर अति महान है और आपकी महिमा पूरे स्वर्ग में होती है, उसी प्रकार आपकी महिमा पूरे पृथ्वी पर फैल जाए, इस धरती में फैल जाए प्रभु, ताकि आपकी महिमा, जैसे आपका राज स्वर्ग में चलता है उसी प्रकार आपका राज इस पृथ्वी पर भी चले और सभी लोग आपकी महिमा की जय जयकार करें और आपकी महिमा को आगे बढ़ाएं प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे आपका राज स्वर्ग में चलता उसी प्रकार इस पृथ्वी पर भी चले, आपकी महिमा यहाँ पर भी अति महान हो और आपकी आज्ञाएं जैसे वहाँ पर चलती, स्वर्ग में चलती, वैसे पृथ्वी पर भी आपकी आज्ञाएं चलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु से।
धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस सुंदर से समय के लिए प्रभु आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपका आदर सम्मान करती हूँ प्रभु, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। इसलिए मैं आपका उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए प्रभु। जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें हर विपत्ति से बचाइए और हर बीमारी से, हर विपत्ति से, हर मुश्किलें से उन्हें बाहर निकालिए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सभी को रक्षा, सबकी रक्षा व सुरक्षा कीजिए प्रभु, और सबकी मदद कीजिए प्रभु, और सभी को छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी लड़ाई या झगड़े में परेशान है प्रभु, उन्हें उनके मनों को शांत करिए प्रभु और उनको आगे बढ़ाइए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके घरों में लड़ाई झगड़े ना होने पाए प्रभु, उनके घरों में भी प्रेम की भाषा चलने पाए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, बहुत से आपके बेटे बेटियाँ बीमार हैं, परेशान हैं, बीमार है और बहुत से चल फिर नहीं पाते हैं प्रभु, उनके अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो छुटकारा पाए प्रभु। इस वचन को सुने प्रभु, उन्हें बिल्कुल छुटकारा दीजिए प्रभु, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, उन्हें आजाद करिए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहनें हैं परेशान है, पथरी है, गांठें हैं, बहुत से है सूजन है, उनके पेटों में सूजन है और हाथों में सूजन है प्रभु। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ कि उनकी सब कुछ जो भी उनके शरीर में तकलीफ हो रही है प्रभु, उसको आप ठीक करिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। आपने सारा जगत बनाया है, आपने सब कुछ, हर एक मनुष्य को बनाया, हर एक नसों को बनाया, तो प्रभु आप ठीक कर सकते हैं प्रभु। आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ कि इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, इन्हें आज़ाद करिए, इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई हैं परेशान हैं, जिन्हें मतलब ऐसे ही उनका शरीर अकड़ने लगता है और सूझने लगता, चक्करें आने लगते हैं, अचानक कमजोरी छा जाती है प्रभु। मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि वो भाइयों को बिल्कुल ठीक करिए प्रभु, उन्हें बिल्कुल अच्छा करिए, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, और आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपके बहुत से बेटे बेटियाँ हैं, बहुत से बेटे हैं जो गलत संगतों में जाते हैं प्रभु और उस संगतों में पड़ जाते हैं और नशे करते हैं प्रभु। उन्हें नशे से आज़ाद करिए, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। मैं उसके लिए आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, उन्हें बिल्कुल आज़ाद करिए, बिल्कुल छुटकारा दीजिए प्रभु। नशा बिल्कुल ना करे, छोड़ दें प्रभु, और गलत संगतें बिल्कुल छोड़ने पाए प्रभु। उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें आज़ाद करिए, चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि वो आपके वचनों की ओर ध्यान दे प्रभु और इधर उधर की बातों में ना ध्यान दे प्रभु, आपके वचनों की ओर ध्यान दे, उनका विश्वास और भी मजबूत होने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं जो सोच रहे हैं जिनका सब कुछ छीनने वाला है, सब कुछ बिखर गया है, सब बिखरने वाला है, बहुत परेशान है, हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं, एकदम से प्रभु चिंताओं में डूबे हुए हैं प्रभु। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र यीशु के नाम से उनकी चिंताएं बिल्कुल दूर होने पाए प्रभु। उनका मन शांत करिए
प्रभु, और उन्हें एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि वो आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें प्रभु। और आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं प्रभु, आप कर सकते हैं प्रभु। उन भाई बहनों को मनों को शांत करिए प्रभु, ताकि वो चिंताओं से बाहर निकल सके प्रभु, और उन्हें हर मुसीबत हर दुख से छुटकारा दीजिए प्रभु, उन्हें आज़ाद करिए प्रभु, और उन्हें चंगा कीजिए प्रभु, कि वो बिल्कुल ठीक रहें और उनका जीवन बदलने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु मैं आज्ञा देती हूँ, बिल्कुल ठीक से रहें प्रभु। हे प्रभु, और मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, जो परेशान है और उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, और एक ठीक होता तो एक बीमार पड़ जाता प्रभु। उनके घरों में दुष्ट आत्माएं जो वास करती प्रभु, मैं उसके लिए प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु। वो दुष्ट आत्माएं आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, दूर हो जा, सदा सदा के लिए दूर हो जा, दूर होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु, आपके पवित्र लहू के नाम में प्रभु, वो दुष्ट आत्माएं दूर होने पाए प्रभु, और वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, और वो बिल्कुल अच्छी होने पाए। उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, उसी पवित्र लहू के नाम से वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, कि उन बहनों भाइयों को बिल्कुल ठीक करिए, दुष्ट आत्माओं से बिल्कुल बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो भाई बहन बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, बिल्कुल आज़ाद हो गए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, कि वो बिल्कुल आज़ाद होने पाएँ, बिल्कुल छुटकारा पाने पाएँ प्रभु। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन्हें जो भी उनके घरों में दुख मुसीबत तकलीफ़ें विपत्तियाँ हैं, सब दूर होने पाएँ प्रभु, आपके यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आपके पवित्र नाम से वो दूर होने पाएँ प्रभु, और उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु, और उनका जीवन बदलने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल अच्छे होने पाए प्रभु, और उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन।